वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकं वन्दे वाणी विनायकं भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम् सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं
वात जातं नमः। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, विराजिए पवन कुमार। रखियो तुम लाज हमार, रखियो तुम लाज हमार। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। बंदौ श्री तुलसी के चरण, जिन्हें किन्हो जग काज। कल समुद्र बूढ़ तिलखियो, प्रगट्यूं सप्त जहां, प्रगट्यूं सप्त जहां। श्री राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। शिव अर्धनारेश्वर भगवान की जय। संत शिरोमणि अनेक रूपी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। जय जय श्री सीता, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सभी को ओम नमः शिवाय। आए हुए सभी भाविक भक्तगण, इस पवित्र दंडकारण्य भूमि में आज कथा का अंतिम दिवस महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम गत दिनों से कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती, भगवान शिव और माँ सती। आज हमने दर्शन किया शिव शक्ति का मिलन। 12 बजे जो आरती हुई, महाआरती, उस आरती का जिन्होंने दर्शन किया वो धन्यता, उन्होंने मानो भगवान शिव का साक्षात दर्शन किया और उनकी भक्ति फलीभूत हुई। ये आज तीसरे दिन की कथा में, और हम शिव महापुराण की कथा, शिव जी की कथा को जो श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस के आधार पे। हमने कल सुना था
उस कथा को आगे ले जाने से पहले हम भगवान शिव जी के चरणों में अपने मन को समर्पित करना चाहते हैं। भगवान शिव की स्तुति की ओर चलते हैं। आओ भाव से, प्रेम से, तन मन धन सर्वस्व शिव के चरणों में समर्पित करते हुए आइए शिव को ही समर्पित हो जाए, शिव को ही वर ले और शिव ही मेरे सर्वस्व है, ये मन में ध्यान लगाते हुए शिवमय बनते हुए आइए एकाग्र होइए और शिव स्तुति। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पनिरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। नमामि समीशान निर्वाण
पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति तेषां शम्भुः प्रसीदति। बोलिए श्री शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जय हो। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। आज के आनंद की आज कथा का तीसरा दिन हम सब
भगवान शिव और माँ पार्वती का आज विवाह होने वाला है, उसके इंतजार में बैठे हैं। बारात आएगी, भगवान शिव माँ पार्वती के गले में वरमाला डालेंगे। यही हमारी इच्छा और यही हमारा स्वप्न। आज हम 3 दिन से गंगा रूपी पवित्र कथा में स्नान कर रहे हैं और हर दिन मैं कहती हूँ कि गंगा में स्नान करने के लिए हमें उतरना पड़ता है। आज घर बैठ के गंगा आई है या आप इतने दूर से इस पवित्र गंगा में स्नान करने आए हो, उसका दर्शन यही है माँ पार्वती और भगवान शिव का मिलन। लेकिन हम सब जानते हैं जिनकी गोद में बैठे हैं वो मेरी माँ भारती और दंडकारण्य की भूमि डांग जिले में पवित्र शिव अर्धनारेश्वर भगवान के सानिध्य में हम बैठे हैं। और गुरुवर्य अनेक रूपी महाराज का हमें सानिध्य मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। आगे रात्रि में भी 12 बजे महाआरती का दर्शन होगा। सब लोग पंडाल में जितने लोग हैं उनसे 10 गुना लोग बाहर में खड़े हैं, मुझे पता है। लेकिन जिसने हमें इस डुबकी में, इस गंगा में डुबकी लगाने का अवसर दिया वो पूज्य महाराज जी तपस्यामय जीवन कैसे जी रहे हैं सोचिए। कल भी हमने कहा था, हम भोले के लिए बोलते थे, गाते थे, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, और कुबेर जैसे कुबेर को भी एक चपटी भभूत दे दे तो वो कुबेर बन जाता है। आज यहाँ हमने देखा बहुत सारे ऐसे महानुभाव आए थे जो पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से आज करोड़पति से करोड़पति बन गए। सबको समझ में नहीं आएगा और सही बात है, कथा में आने से नींद आती है। कथा का उल्टा करो ना, क्या होता है? था क है ना, जो थका हारा आता है वो कथा में आके सो जाता है। एक मोहल्ले में महाराज की कथा हो रही थी। सभी माताओं ने कहा चलो भाई कथा सुनने चलते हैं। बोले कौन जाए कथा में? तो एक बहुत बड़ी सेठानी थी। वो सेठानी को लगा कि चलो भाई, सब लोग कहते हैं कि कथा में जाने से नींद आती है, तो मैं मखमल के बिस्तर पे सोती हूँ और एक नींद की गोली लेके सोती हूँ, फिर भी नींद नहीं आते। आज परीक्षण कर लेते हैं। वो सेठानी ने कहा, वो सेठानी कथा में गई और आगे में ऐसे जैसे ये हमारे सब सोफे में बैठे, ऐसे सोफा में बैठी। महाराज जी ने मंगलाचरण शुरू किया। जैसे ही मंगलाचरण शुरू किया तो उसको नींद आ गई और ऐसे नींद आई कि 3 घंटा कथा समाप्त हो गई, आरती हो गई और सभी लोग चले गए, वो सोए रहे। घर में गोली खाने से नींद नहीं आती, लेकिन कथा में नींद आना बुरी बात नहीं है। थका हारा मांदा बेचारा, घर में इतना काम रहता है, तो जहाँ थाक उतरी जाए ने कथा के भाई। नहीं तो वो सेठ गया एक दिन कथा सुनने, सेठ को जैसे ही देखा तो सभी ने बोला आइए आइए। महाराज ने कहा आइए आइए। तो सेठ को बहुत अच्छा लगा, भाई देखो हमको स्वागत कर रहे हैं। तो आइए आइए सुना और मंगलाचरण सुना।
फिर बोला बैठिए बैठिए, सो गया सेठ भी। आरती हो गई तो आरती के बाद उसको हिला के जगाना पड़ा, उठिए। और जब जा रहे थे तो महाराज ने कहा जा रहे हो, जाइए जाइए। 3 शब्द सुने थे। आइए, गुरुजी का स्वागत है। साथ में हमारे आरएसएस के ही कार्यकर्ता ऐसे मुलजी भाई का भी स्वागत है। वो सेठ कथा सुनने गया था, हिला के जगाया गया। घर गया, रात हुई, भोजन पा लिया। भोजन पाने के बाद सोने का समय आया तो पत्नी ने कहा कई सालों से गांव में कथा चलती थी, कभी आए नहीं, आज लास्ट डे और आप कथा सुनने आइए, मेरा सौभाग्य है। रात के 11-12 बजे, गांव खेड़े की बात है तो 11-12 बजे तो सब सो जाते हैं। तो पत्नी पूछ रही थी उस सेठ को, आपने कथा में क्या सुना? तो पति देव हंसने लगे। लेकिन बड़े मजे की बात यह है, उसी टाइम उस सेठ के घर में 3 चोर आए कि चलो सेठ के घर में ही आज डाका डालते हैं, चोरी करते हैं। सेठ के घर में जो चोर आ रहे थे उन्होंने खिड़की तोड़ी और खिड़की से चोर आने लगे। तो वो सेठ और सेठानी अपने अंदर में वार्तालाप कर रहे थे। चोर को तो देखा भी नहीं था, लेकिन सेठ ने कहा मैंने ये सुना, आइए आइए, अरे बड़े चाव से मैंने सुना, आइए आइए। चोरों को लगा शायद हमें देख लिया, सेठ हमको ही देख के बोल रहा है आइए आइए। जैसे ही सुना तो वो चोर जो था, 2 चोर तो अंदर आ गए थे, एक बाहर था। तो खिड़की के आगे वाले भी बैठ गए और पीछे वाला भी बैठ गया। और सेठ ने कहा बैठिए बैठिए। बोला पक्का? हाँ देख लिया। अब जैसे ही उसने कहा कि जाइए जाइए, वो कहे तब तक तो चोर उठ के भागने लगे, वो खिड़की से कूद के भागने लगे। तो सेठ ने कहा जाइए जाइए, और चले गए चोर। कथा सुनने का फल क्या हुआ? तो बोले घर में चोरी होने से बच गए। इसीलिए कथा सुनने के बाद मनन चिंतन एक दूसरे के बीच में अपनी कथा सुनानी चाहिए कि आज मैंने ये सुना तो ये याद रहा। सेठ ने सुनाया 3 शब्द, आइए बैठिए और जाइए। वो तो उस कथावाचक के शब्द थे, लेकिन सेठ को मंत्र के रूप में काम कर गए। इतना बड़ा सेठ, तो कथा का फल ऐसे भी मिलता है। आप चाहोगे कि साक्षात भगवान आके दर्शन दे के चले जाए, ये तो नहीं हो सकता। कथा में बैठे हो, आज कथा का अंतिम दिन है। हाँ, जिस स्थान में हम आए हैं वो पवित्र, वो स्थान, वो जगह जहां माता अंजनी ने मां भगवान शिव की आराधना की थी। लिंग की पूजा की थी मां अंजनी ने। और बगल में लिंगा गांव है, ये लिंगा गांव कहा जाता है। वो लिंग आज भी है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि उस लिंग को विधर्मियों ने चुरा के छुपा दिया। लेकिन मेरे डांग के भगत इतने शक्तिशाली है, इतने तपस्वी है कि वो लिंग ला के वापस स्थापना किया। डांग के लोगों की ताकत है। यहाँ लिंगा गांव, जहाँ माता अंजनी की तपस्थली है। जो मां अंजनी इस दंडकारण्य में तपस्या करे और शंकर स्वयं केशरी नंदन शिव जी को आने के लिए विवश कर दे, तो बोले बगल में शिव जी बैठे हैं, ऊपर हम आते हैं और राम जी की सेवा करेंगे। इसीलिए
अंजनी गुफा है, आंजन कुंड है, कितना वर्णन करे, पांडव गुफा है। ये दंडकारण्य सामान्य दंडकारण्य नहीं है। बिलमाड़, जिसको हम बिलमाड़ कहते हैं, यहाँ पूरा बिल्ली का वन है और महाराज जी का पेड़ के प्रति कितना प्रेम है वो दिखाई देता है। जंगल के पेड़ हैं, लेकिन महाराज जी एक भी पेड़ को काटने की आज्ञा अनुमति नहीं देते हैं। हर साल महाराज जी गुप्त रूप में हजारों वृक्षारोपण करते हैं। आपने देखा होगा, जहां से मेरा आगमन होता है, जिस रास्ते से मैं आती हूँ, उस रास्ते में अमृत, चीकू, आम, सब मतलब अनेक फल फलादि पक्षियों को केवल खाने के लिए महाराज जी ने वृक्ष का पोषण किया है। सोचने जैसी बात है, संत का हृदय कैसा होता है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, पक्षी के लिए भी सोचते हैं। मेरा सत्य सनातन धर्म हिंदू माताओं को पता है। मेरा राम, मेरा भोला हाथी को मण देता है तो चींटी को भी कण देता है। चींटी को खाने के लिए माताएं आटा और शक्कर मिला के पेड़ के गोल गोल डाल देती है, देती हो ना। चींटी का भोग निकालते, चिड़िया का भोग निकालते। घर में पहली रोटी बनती है तो गाय के लिए निकलती है ना, और लास्ट की रोटी बनती है वो कुत्ते के लिए जाती है, ठीक है। लेकिन लगा तो समझना चाहिए। ऑफिस में जाने के लिए देर हो रही है, इसीलिए जल्दी जल्दी रोटी बनाई, और पहली रोटी गाय की थी वो पति को खिला दी, है ना। फिर पति बेचारा गाय जैसा बैठे रहता है। आना शेवटची भाकर जन चानकी आहेत ती चांगली बारीक चानकी, आणि जाडी जाडी भाकर बनवून चानकी मध्ये तवावर टाकून, आणि शेवटची भाकर बाया म्हणे मटमट खाते, आणि कसं काय बोलते ना, खूप खूप बोलते। ही आपली परंपरा नाही। माझी परंपरा पुढची पोळी गायची आणि लास्टची पोळी कुत्राची, ठीक, याद रखना। तो मेरा राम, मेरा भोला चींटी को कण देता है और हाथी को मण देता है। मेरे महाराज जी को यहाँ इतनी चिंता है कि आदिवासी समाज की परंपरा के अनुसार जंगल में रहने वाले पशु पक्षी डांग के लोग ने खा लिया है ना, मार के खा गए। और अभी जैसे बहुत सारे संप्रदाय आए तो स्वामीनारायण वालों ने कहा है ये लिटका नहीं खावला, है ना। ये राम कथा वाले यहाँ बैठे हैं, ये लोग बोलते ए मासा नहीं खावला, लिटका नहीं मारूला, गलवल नहीं ली जावला। तर आता जरा सुधरत आणत माणसं। अरे भाई,
जिस पक्षी को भगवान भी प्यार करता है, तो उसको क्यों प्यार करता है? बोले समुद्र पे पुल बांध रहे थे राम जी, नल नील राम राम लिख के दे रहे थे, तो गिलहरी ने खारी है ना, गिलहरी ने सोचा हम भी कुछ श्रमदान कर दे, तो रेत में जाए और ऐसे ऐसे अपने शरीर को करे, रेत ले और वहाँ जाके समुद्र में जाके अपना रेत खाली करके चली आई। तो राम जी ने सोचा कितनी नन्ही सी जान प्यारी सी है, ये भी सेवा कर रही है। तो राम जी ने उस गिलहरी को उठाया और उठा करके उसको प्यार किया। गिलहरी को देखना, उसके ऊपर में 3 लकीरें बनी है, ये मेरे भगवान। तो ऐसे संत होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह उनका हृदय होता है, जो दूसरों का दुख को पहाड़ की तरह समझते हैं और अपने दुख को रज के समान समझते हैं, वही संत हो सकते हैं। और जिनके निश्रा में हम बैठे हैं, ये ऐसे संत हैं जो अवतारी पुरुष है, दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए ही आए हैं। ऐसे संत अनेक रूपी महाराज, इनके सानिध्य में हम बैठ के कथा रूपी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, है ना। और कहते हैं ना, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। बोलो संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन के संग जनमा लगी। संतन का संतन के संग जनमा लगी थी। संतन के ओ विठ्ठल को पा गई रे, ओ विठ्ठल को पा गई रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी
संत के संग करने मात्र से हमारा पाप नष्ट हो जाता है, पापमय वृत्ति खत्म हो जाती है। बताओ, हम यहाँ इतने दिन से बैठे हैं, लेकिन बस एक ही आस लेके बैठे हैं, भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन, गुरु जी का दर्शन। और यही हमारी लालसा, यही हमारी इच्छा और यही कथा सुनने का फल हमें मिला। संत का संग किया और भगवान का साक्षात्कार हुआ। सोचिए, आप ही के महाराष्ट्र की वो जनाबाई थी ना, अरे विठ्ठला आओ, मैं तो दड़न कर रही हूं, मेरी मदद करो। और विठ्ठल उनको घरटी बोलते ना, विठ्ठल भगवान घरटीला पीठ दड़ी लाग अने जनाबाई ओवी गाय और विठ्ठल भगवान ओवी को लिखते थे। कैसी भक्ति होगी, कैसी भक्ति परायणा वो माँ होगी जो हमें बता के गई कि ऐसी भक्ति की जाती है। जनाबाई को तो हमने नहीं देखा, लेकिन हमने इस महाराज को देखा, अनेक रूपी महाराज को देखा। आज आपने गौर नहीं किया होगा, जब मंच पे बैठे थे तो भक्तों को दर्शन देते हुए इनकी आंख से अश्रुओं की धार बह रही थी। सोचो, मानो शिव और पार्वती का मिलन हुआ और शिव पार्वती एक होने के बाद सभी भक्त को अपने अंदर समावेश कर लिया। दोनों हाथ से ऐसे आशीर्वाद लुटा रहे थे, जैसे मैं कहती हूँ कथा में किसी ने लिखा है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम के प्यारे यहाँ बैठे हैं। ये आनंद की बात है कि हाजरा हुजूर जिसका दर्शन कर रहे हैं। आप सोचिए, गुरुजी यहाँ का नियम है 2 नारियल लेके जाओ। शायद बाबा बागेश्वर जी हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनको मीडिया ने इतना पूरे देश विदेश में नाम कर दिया, लेकिन हमारे महाराज जी बोलते हैं नहीं, टीवी नहीं, मीडिया नहीं, आज 25 से ज़्यादा साल हो गए और वो नारियल पे दुख देखते हैं, चपटी भभूत देके और लोगों का दुख दूर करते हैं। यहाँ नारियल का पहाड़ है, उसका दर्शन करना ये भोले की भक्ति का वरदान, ये भोले की भक्ति। हम 3 दिन से यहाँ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और कर्णपूट से हम कथा का पान कर रहे हैं। ये अवसर हमें महाराज जी ने दिया। मेरी वाणी को शुद्ध करने के लिए मुझे महाराज जी ने दिया। मैं महाराज जी की आभारी हूँ कि मुझे यहाँ कथा के लिए बुलाया गया। लेकिन मैं यही देख रही हूँ, क्या भगवान की लीला है इस कलयुग में, क्या भगवान करवाना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन यदि समझ में आ जाए तो भक्ति कैसे हो सकती है। जानत तुम्ही होई जाई, बिनु पर तीति प्रीति नहीं होई। ये सब गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा के शब्द, उनकी कलम कहती हैं। लेकिन यहाँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा
कि पंक्ति हमें याद आती है। कल माता पार्वती का जन्म हो गया है। हम 5 बजे से पहले आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन कहना चाहूंगी, गोस्वामी तुलसीदास बाबा की कलम लिखती है, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। क्या है? प्रेम लुटा रहे हैं। जान लो जानने वाले, केवल और केवल प्रेम है। प्रेम प्यार के हीरे मोती बिखरा रहे हैं, लेकिन लेने वालों की कमी है, कमी है। और राम जी कहते हैं, जान लो दुनिया वाले, केवल और केवल प्रेम लुटाने के लिए इस धरा पर संत आते हैं। ऐसे संत की भूमि पे बैठ करके कल हमने सुना, तेही कारण हिम गिरी गुह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। हिमाचल नाम के राजा, कैसा सौभाग्य होगा, मैना महारानी, मैना हर काम करे, लेकिन मैना मैना मैना, मैंने नहीं किया भगवान ने करवाया। ये भाव रखने वाली मैना, उनके गर्भ से जगदम्बा जगत जननी है ना, उनका प्रादुर्भाव हुआ है। नारद जी दौड़े दौड़े आए, नारद जी ने देखा और देख करके नारद जी ने कहा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। हे राजन, तुम्हारी पुत्री बहुत सुंदर, बहुत सुलक्षण वाली है। बहुत सारे कारण बताए, नामकरण भी कर दिया, पार्वती नाम रख दिया, लेकिन नारद तो गुरु है ना, रद, जिसकी वाणी कभी रद्द नहीं होती। जो एक बार कह दे, या जिसको एक बार नारद जी मिल जाए,
उनको भगवान मिलना ही मिलना। क्या किसी को मिले? हाँ, प्रमाण है। ध्रुव को नारद जी मिले, भगवान मिल गए। प्रहलाद को नारद जी मिले, भगवान मिल गए। अरे इतना ही नहीं, नारद जी चले गए कंस के दरबार में। अरे कंस चिंता मत करो, आपका काल आ चुका है। कंस के दरबार में जाने की हिम्मत करने वाले वो नारद जी कहते हैं ना पांडु भाई कि संत होता है ना, वो कड़वी कड़वी दवा जरूर पिलाता है और वाणी की दवा ऐसी पिला देता है साधु बाबा। कंस को कह दिया, कंस तेरा काल आ चुका है, कंस तू संभल जा, कंस तू अभी भी समझ जा। लेकिन कंस ने कहा, कहाँ है मेरा काल? बोले भविष्यवाणी नहीं सुनी? जिस कन्या को मारने जा रहा था उस देवकी के गर्भ से तेरे काल ने जन्म लिया था और वो काल वृंदावन में व्रज भूमि में पल रहा है। ये कहने वाला इस धरती का एक सच्चा साधु ही हो सकता है और मंच से ललकारने बोलने वाला वो इस धरा पे कोई साधु ही बोल सकता है। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहती, लेकिन साधु का कर्तव्य होता है, जैसे माँ का कर्तव्य होता है कि पुत्र को फोड़ा हो गया है, डॉक्टर के पास ले जाना, उस फोड़े का ऑपरेशन करवाना वो माँ का कर्तव्य होता है। उसी प्रकार साधु का कर्तव्य होता है। यदि देश का राजा इधर उधर जाए तो उसको कान पकड़ के लाने के लिए इस देश की प्रथा व्यथा, जो यहाँ का जो शासन है, उसको दंड से इस देश का साधु संभालता है। सोचिए, राजधर्म और सनातन धर्म ये दो होते हैं। जब राजा इधर उधर हो तो इस देश का दंडी स्वामी जाके उसके ऊपर दंड लगाता है। मोदी जी ने दिल्ली में वो दंड स्तंभ बनाया है, देखा होगा आप सबने। मोदी जी ने जब शपथ ली थी तो हमारे मोदी साहब ने वो बताया कि ये है इस देश का साधु। कहने जा रहा है, सुनहि जो अब अवगुण दुई चारुई, दुई और चार 6 हो गए। बोले 2 4 अवगुण सुन लो तुम्हारी पुत्री के पर्वतराज मैया। ए माँ मैना सुनो। बोले क्या सुनो, अभी तक तो इतनी अच्छी अच्छी बताए आप, अब जब अवगुण सुनना है तो सीधे हो गए। हिमाचल राजा और माँ मैना दोनों सीधे हो गए। सीधे होकर के सुन रहे हैं कि पुत्री के नसीब में हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरे बेटा या मेरी बेटी के नसीब में क्या है। अभी तो हस्तरेखा भी नहीं फूटती है और वो साधु बाबा को बताते हैं, है ना। हम सब के गांव में भी कोई साधु बाबा आता है तो बोलते हो ना आप लोग, महाराज जरक माझा पोराचा हात पाहून घ्या। फिर आप लोग उसको 5-10 रुपया दक्षिणा देती हो। लेकिन अच्छे कर्म करोगे तो रेखाएं तो अपने आप बदल जाएगी। हम पुण्य का काम करेंगे तो रेखाएं तो अपने आप अच्छी हो जाएगी। हाँ, हम दान करेंगे राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड को पता ना चले कि हमने दान किया। आजकल दान करते हैं तो पेपर में छपवाते हैं। आजकल हमने 11,000 का दान किया तो माइक में बोलते हैं कि हमने इतना दान किया। मैंने महाराज जी को बोला कि हम लोग चलो झोली फैलाएंगे। महाराज जी बोले ना, भोला बैठा है वो सब करेगा,
मंदिर का काम चल रहा है और इसीलिए हमने कथा नहीं करवाई। हमने तो लोगों को आनंद दिलाने के लिए कथा करवाई। कथा से हमें रुपयों की कमाई नहीं करनी है। ये होता है साधु। 2-4 अवगुण सुनाए। बोले अवगुण कैसे? तो बोले आपके पुत्री को जो पति मिलने वाला है ना, उसके लिए आपकी पुत्री को, पार्वती को तपस्या करने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा और उसके बाद उसको पति मिलेगा। लेकिन ना उसके कुल की खबर होगी, ना उसके अंग पे वस्त्र होंगे, ना उसके पास कुछ होगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे अवगुण सुनाया। आपको कथा की सब पता ही है। लेकिन ऐसे अवगुण सुनाने का कारण क्या था? कल हमने आपको एक कथा सुनाई थी कृष्ण भगवान और अर्जुन की। याद है ना? दान। हमारे सुरेश बाबा हमको याद दिला रहे थे, दीदी आपने दान की कथा तो सुना दी, लेकिन दान चंद की कथा नहीं सुनाई। तो मैंने बोला दान चंद की कथा? हमारे शिव बाबा के गण बहुत पहले आ गए हैं, लेकिन उनको बैठने के लिए जगह दो भाई, उनको बिठाइए। आइए। हाँ 4:30 बजे बारात लेके आना है। वहां से 4:15 बजे निकल जाना। सभी हमारे शिव के गण जो आए हैं उनको आसन देने का कष्ट करे। भगवान शिव की भार्या होने वाली जो माँ पार्वती जी तपस्या करने चली गई और कहते हैं ना, तप करने को निकली रे एक छोटी सी कन्या, एक छोटी सी कन्या, ओ तप करने को निकली रे एक छोटी सी कन्या, तप करने को निकली रे एक छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या प्यारी 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 सी कन्या, ओ तप करने को निकली रे एक छोटी सी कन्या, तप करने को निकली रे एक छोटी सी कन्या। हमने उनसे पूछा कन्या नाम तेरा क्या है, उसे पूछा कन्या नाम क्या है, हमने उनसे पूछा कन्या नाम तेरा क्या है, उनसे पूछा कन्या नाम तेरा क्या है। ओ गौरी गौरी नाम बता गई रे एक छोटी सी कन्या, गौरी नाम बताओ रे एक छोटी सी कन्या, तप करने को निकली रे एक छोटी सी कन्या, तप करने को निकली रे एक छोटी सी कन्या। ये हो मन तो बहुत हो रहा है कि और गाए, लेकिन ये जो घड़ी है ना, घड़ी कल भी मैंने बोला, ये समय की कटोरी में कितना कथा को दौड़ाए। हाँ, बहुत बाबा ने तो लिखा है कि समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई और क्या क्या बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो सब छोड़ के हमने तप करने माँ पार्वती जी को भेज दिया। स्वप्न में देखा, स्वप्न आया, माँ को सुनाया। माता पार्वती छोटी सी कन्या
अब छोटी सी कन्या जंगल में अकेली, और वो भी हिमाचल राजा जैसे राजा की पुत्री, और तप करने जाए, कैसा लगा होगा। लेकिन बिना तपस्या के शिव नहीं मिलते, बिना तपे हुए भगवान नहीं मिलते। कुंदन की तरह तपना पड़ता है। बहुत साल तक माता पार्वती जी ने केवल और केवल जल ग्रहण किया, जल भी छोड़ दिया। बिल्ली का जो पेड़ होता था उसमें जो शिव जी को बिल्ली पत्र चढ़ाती थी, और जो सूख जाते थे उस पत्र को पा करके और कई साल तक तपस्या की। अपर्णा नाम पड़ा। बाद में तो खाना पीना सब छोड़ दिया, केवल हवा के माध्यम से श्वासोश्वास नाम रटन में लगी वो माँ पार्वती जी छोटी सी। लेकिन शिव जी ने मन में सोचा, इधर तपस्या तो कर रही हैं, लेकिन क्या पता सचमुच में तपस्या मेरे लिए ही कर रही हैं या नहीं। और सप्त ऋषि को तपस्या कर रही पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषि को भेजा है। सप्त ऋषि ने तपस्या करने वाली वो छोटी सी कन्या की परीक्षा ली। क्या कहा, अरे वो क्या नंग धड़ंग ओघड़ दानी, उसके लिए तुम तपस्या करती हो। अरे तुम कहो तो तुम्हारी शादी विष्णु से करवा दे। बहुत सारे लालच दिए, लेकिन एक भी लालच काम नहीं आया। वो सारे लालच की पुड़ियों को माता पार्वती जी ने ऐसे ढकेल दिया, मानो सामान्य हम माटी को फेंक देते हैं। अरे मेरे गुरु ने कहा था, गुरु के वचन को मैं बद्ध हूं, गुरु जी के वचन को मैंने वर्ण कर लिया है। गुरु के ऊपर विश्वास है मेरा, गुरु के वचनों के ऊपर मुझे इतना विश्वास है कि जो गुरु कहे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। आज देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते हैं कि गुरु के वचन प्रति तीन जेहि, सपने हूं सुगमन सुख सिद्धिते ही। मां पार्वती जी ने कहा, और जो गुरु के वचन को वर्ण करने के बाद छोड़ देता है उसको सपने में भी सुख नहीं है। एक बार गुरु ने मंत्र दे दिया, गुरु ने आज्ञा कर दी, उस आज्ञा पे चलना शिष्य का कर्तव्य होता है। मैंने इस मंदिर के शिष्य को देखा है। कल एक भाई बता रहा था, दीदी माँ मेरी गाड़ी में आप 37 नंबर के संत हो, बैठे हो। मैं रिटायर फौजी हूँ, मुझे नौकरी बाद में मिली भी, लेकिन मेरे गुरुजी ने कह दिया नौकरी नहीं करना है, भगवान की सेवा करनी है। उसको आज मैं 4 दिन से देख रही हूँ। उनके गुरु के पीछे पीछे ऐसे घूमते हैं मानो उनको कुबेर का खजाना मिल जाने वाला है। यहाँ के कार्यकर्ता को मैंने देखा, गुरु के वचन में इतनी ताकत है कि गुरु जी की इशारा करने के लिए ही देर है। यहाँ के सब कार्यकर्ता तत्पर रहते हैं। ये है गुरु शिष्य का प्रेम। मैंने देखा यहाँ का एक हमारा कार्यकर्ता, उस कार्यकर्ता को मैंने रात को 12 बजे फोन किया हो, चाहे दिन के 12 बजे फोन किया हो, वो हमारा शंकर भाई इतनी व्यस्तता में फोन उठा के मुझे जवाब देता है। ये है गुरु के वचन के साथ शादी कर ली हो,
मानो गुरु के वचन को ही मैंने वर्ण कर लिया है, जैसे माँ पार्वती ने वर्ण किया। गुरु के वचन को सुन के जंगल में चली गई। अरे सप्तऋषि, मेरे गुरु का वचन है, मैंने तपस्या की है केवल और केवल शिव जी के लिए। आप मुझे डगमगा नहीं सकते, आप मुझे हिला नहीं सकते। यहाँ के कार्यकर्ताओं का धैर्य, साहस, लेकिन आए हुए भक्तों से मैं ये कहना चाहूंगी, हमने क्या दिया? क्या हम उनकी व्यवस्था में अनुशासन का पालन कर पा रहे हैं? यदि नहीं तो अभी हमारी भक्ति पक्व नहीं है, और यदि है तो करके दिखाइए। मैं कहना चाह रही थी वो दानचंद वाली बात, प्यार से सुनना, बहुत आनंद आएगा। एक सेठ था, उसके गांव में हर साल कथा होती थी, लेकिन कभी कथा में नहीं जाता था। सेठ माने जिसकी बड़ी सी किराने की दुकान रहती थी, पहले के ऐसे ही होता था ना, और वो तराजू लेके ऐसे बैठता था कि मानो चित्रगुप्त के दरबार में वो चित्रगुप्त लिखता है ना, लंबा सा वो चोपड़ा लेके बैठता है, ऐसे वो सेठ तराजू लेके बैठता था। तो पत्नी ने सोचा इतने साल हो गए, बुढ़ापा आ गया, बच्चे बड़े हो गए, दान करने के लिए बोलते हैं, कभी दान नहीं करता है मेरा स्वामी, मेरा पति। तो कम से कम चलो ना, कथा में तो जाके आओ एक दिन। पत्नी बड़ी समझदार थी, पत्नी रोज कथा सुनने जाती थी। युवानी से लेकर के बुढ़ापे तक उसने कथा सुनी, पुण्य कमा लिया पत्नी ने। लेकिन पति अभी तराजू के एक तराजू के एक पलड़े में लोही चुंबक चिपका के वही तोलने में लगा है। पत्नी ने कहा आज लास्ट दिन है, चलो कथा सुनने चलिए ना। ऐसे कार्यकर्ता थे जो जाके आज लास्ट दिन है, सेठ जी कथा सुनने नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, कुछ दान ही दे दो। आज तक दिया है क्या? मैं आज दूंगा। आज तक नहीं दिया तो आज कैसे दे दूंगा? ऐसे युवान थे तो उन्होंने कहा चलो भाई बड़ी अच्छी बात है, सभी लोग सेठ सेठ बोलते हैं, उनका नामकरण हम कर देते हैं। उसका नाम रख दिया दानचंद, कभी दिया ही नहीं तो व्यंगात्मक ही उन्होंने, बच्चों ने कह दिया ये दानचंद है, ये दानचंद बड़ा दानवीर है। शाम हुई, पत्नी घर आई कथा से, पतिदेव भी दुकान बंद करके घर आए। पतिदेव को कहा सुनिए कथा समाप्त हो गई, 9 दिन की, आप बुढ़ापे में भी कथा सुनने नहीं आए। हाँ, आपको गल्ला ही नहीं छूट रहा था, तराजू वही नहीं छूट रहा था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन महाराज जी ऐसा बता रहे थे कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, और गंगा में स्नान करने के बाद कुछ दान पुण्य करना पड़ता है ना। अभी कुंभ में जब लोग गए तो हमने देखा चावल बिखरे पड़े हैं भिखारियों के सामने, भिक्षुकों के सामने पैसे पड़े हैं, बहुत कुछ दान गंगा में स्नान करने के बाद दान किया जाता है। ऐसा सुबह हुई, सुबह दानचंद ने सोचा अच्छी बात है भाई, बिना कुछ खर्चा किए यदि पाप धुल जाएंगे तो मैंने तो जिंदगी भर लोगों को ठगने का काम ही किया है, और लोगों को इतना ठगा है, तो चलो गंगा जी में नहा के आ जाते हैं। गमछा बगल में लपेटा ऐसे करके, और गमछा लेकर के जैसे ही गेट से दानचंद निकला तो लोगों ने पूछा कहाँ की यात्रा आज? बोले अरे क्या बताए, अभी तक तो कोई पुण्य का काम नहीं किया। कथा से मेरी पत्नी ने बहुत आग्रह किया, कथा में तो नहीं आ पाया, लेकिन गंगा जी में स्नान करने जा रहा हूँ। ज़्यादा दूर गंगा जी है नहीं, 12 किलोमीटर दूर है, चलो चले जाते हैं, कौन सा खर्चा लगना है। तो तांगे वाले ने आके पूछा, तांगा माने उन दिनों तांगा चलता था, घोड़ा और पीछे वो बसंती वाला तांगा है ना, देखा था ना बसंती वाला तांगा,
वो तांगे वाले ने पूछा कि सेठ चलोगे क्या? बोले नहीं। कितना लोगे? बताओ कितना लोगे? बोले 2 सिक्के लूंगा, आने का एक और जाने का एक। सेठ ने कहा कौन दे तेरे को 2 सिक्के? 2 सिक्के रहेंगे तो मेरे बच्चों को काम लगेगा। 12 किलोमीटर है, मैं चला जाऊंगा। तांगे वाला को मना कर दिया। पैदल पैदल गया गंगा किनारे, देखा इस घाट से उस घाट, उस घाट से उस घाट, सभी घाट पे पंडा बैठे थे। बोले जैसे ही मैं स्नान करने जाऊंगा तो सारे पंडे कहेंगे कि मेरे से पूजा करवा लो, मेरे से पूजा करवा लो। पूरे गंगा किनारा छान मारा, कहीं नहीं मिला, सभी जगह पंडा भरे थे। तो इसको लगा कि चलो भाई मुर्दा घाट पे जाते हैं, वहां कोई रहता नहीं है। कभी कभी कोई कोई मरता है तो तब कोई आता है। तो मुर्दा घाट पे चला गया। अब मुर्दा घाट पे जैसे ही गया तो उसको बड़ा अच्छा लगा। बोले वाह, पूरा खाली है, कोई नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। ऐसा सोच के और कपड़े निकाला, गमछे लपेटा और गंगा जी को प्रणाम किया। ये तो जानता ही था, हिंदू था। दरस परस, पहले दर्शन, फिर स्पर्श, फिर मज्जन, ये हमारी रीति है। दरस परस मज्जन अरुपाना किया तो भगवान को बड़ी हंसी आई। आप सोचते होंगे भगवान नहीं देखते हैं, लेकिन भगवान तो हमारा कौतुक देखते रहते हैं। तो भगवान देख रहे थे वो दानचंद को, भगवान को बड़ी हंसी आई। ऐसा कंजूस अभी तक हमने देखा नहीं मेरी ही सृष्टि में, और मैंने आज इस कंजूस को देखा है, चलो इसका मजा लेते हैं। भगवान साक्षात वैकुंठ से ब्राह्मण का रूप लेके मरघट पे आ गए, और जैसे ही दानचंद ने नाक दबोचा, डुबकी लगाई, बाहर निकले तो पंडा के रूप में भगवान दिखाई दिए। भगवान पंडा के रूप में खड़े हो गए और कहे यजमान की जय हो, जय हो, जय हो। दानचंद ने कहा अरे मूर्खानंदा, तूने ये मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। मैंने सोचा कोई नहीं है मुर्दा घाट पे, तू आ गया यहाँ। बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। आपके जैसे सेठ आते हैं, साल भर का सीधा दे के जाते हैं और उसी से मेरा चलता है। बोले साल भर का? अरे साल भर का नहीं, मैं तो 6 महीना का भी नहीं दे पाऊंगा। अरे 6 महीने की क्या बात, मैं तो 1 दिन का भी नहीं दूंगा। अरे 1 दिन का नहीं दो तो 1 टाइम का तो दे दो। दानचंद ने कहा नहीं नहीं, मैं आज तक दिया नहीं और ना दूंगा। तो पंडा के रूप में भगवान थे, वो भगवान ने कहा गंगा जी में आए हो स्नान करने, पुण्य नहीं मिलेगा, पुण्य प्राप्त करना है तो दान करना पड़ेगा। संकल्प करो। हाथ में गंगा जल उठाया और हाथ ऐसे हिल रहा था, दू की नहीं दू, दू की नहीं दू। ओम श्री विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो, इस तरह से भगवान ने स्वयं संकल्प कराया। और जब संकल्प कराया तो उसमें दान की बात आई। तो बोले दान क्या दोगे? दानचंद जैसे लगा कि ये पानी फेंकूं और माथा खुजलाने लगा। दानचंद ने कहा देता हूं, कुछ तो सोचने दो। और आंख बंद करके सोचने लगा। दानचंद कहा लो, 1 ढेला दिया, 1 ढेला काय माटीचा ढेपूळ, 1 ढेपूळ म्हणजे माझे जमीन मधीन मी तुला दिल है ना। तो 1 ढेला, लेकिन अभी नहीं, हाँ अभी नहीं, घर जाऊंगा, ये उधारी में संकल्प है, ये सोच लो पंडा जी, ठीक है, अभी मत मांगना। संकल्प करवा लिया, थका हारा शाम हुई, घर पहुंचा। घर गया तो जैसे घर जाकर के पत्नी ने सोचा वाह गंगा जी नहाया है। बोले हाँ दान पुण्य कराए, हाँ दान पुण्य उधारी में करके आया हूँ, चिंता मत करो। पत्नी से कह रहा है उधार दे के आया हूँ। बोले क्या दिया? नहीं नहीं दिया नहीं, आज तक दिया था, क्या आज दे के आऊंगा, नहीं दिया है। अरे वो पंडा था कोई बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा, उसको देखने के बाद ऐसा लगता था कि उसको ही देखते रहूं। तब तक मैं वही पंडा रूप में भगवान गेट पे आके खड़े हो गए। भिक्षाम देहि यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। दानचंद ने कहा जाओ देखो कोई आया है। दानचंद की पत्नी बाहर निकली और देखा
तो एक पंडा था, बोले एक पंडा आया है, उसने कहा कि आपके पति ने संकल्प करवाया था गंगा जी में और वो दान देने की बात कह के आए थे, मैं लेने आया हूँ। अब मजे की बात सुनना, अब देखिए वो दानचंद कैसा दानचंद होगा। उस दानचंद ने कहा उसको बोल दो कि दानचंद बीमार है, और बीमार है बोल दो, और खटिया पे लेट गया। दानचंद की पत्नी ने कहा ऐसे कैसे बोल दो? बोले बोल दो, पति का धाक, पति का रोग बोलना ही पड़ेगा, है ना। पत्नी बाहर गई, अरे दिन भर पैदल चलते चलते आया और मेरा पति बहुत बुखार से बीमार है, बहुत मतलब ताप आया है, इसीलिए लेटे। अच्छा बीमार है, कोई बात नहीं, यजमान बीमार हो और पुरोहित चला जाए, ऐसे कैसे हो सकता? तुम तो मुझे कच्चा सीधा दे देना, जब यजमान ठीक हो जाएंगे तो मैं भी चला जाऊंगा, ठीक है। पत्नी घर में गई और दानचंद को कहा वो तो ऐसे बोल रहा है। दानचंद ने कहा अरे वो ऐसे बोल रहा है, उसको बोल दो दानचंद मर गया, दानचंद मर गया ऐसा बोल दो। और सोचो भैया, है ना, ऐसे कैसे बोल देंगे कि पति मर गया, पति जिंदा है। लेकिन पति ने कहा जाओ बोलो उसको मर गया ऐसा, एक ढेला ही तो देना था। लेकिन उसने, पत्नी बाहर गई और रोते रोते बोलने लगी अभी अभी मर गया, पूरा हो गया। अब भगवान को बड़ी हंसी आई, ऐसा व्यक्ति मैंने देखा नहीं। भगवान ने कहा चलो मैं भी तुमको दिखाता हूँ। भगवान थे, बोले तुम पत्नी औरत जात कहाँ लोगों को कहते फिरोगी, मैं जाता हूँ गांव में बोल देता हूँ कि दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। पत्नी ओटला पे खड़ी होके बोलते हैं नको नको जा, नको सांगू नको सांगू। पर भगवान अगणित रूप धारण करके और भगवान ने गांव में बोल दिया कि दानचंद मर गया, और गांव के लोग देखने के लिए आए कि सुबह तो गंगा स्नान करने गया था और अभी मर गया, ऐसे कैसे हो सकता है। लोग आए, देखा, फिर भी दानचंद लेटा हुआ था, कुछ नहीं। लोगों ने कहा चलो भाई ले चलो शमशान में। कुछ लोग गए शमशान में, लकड़ियां एकत्रित किए और राम नाम सत्य है ऐसा बोलते बोलते ले जाने लगे दानचंद को। तो भी ले जाने दिया दानचंद ने। पत्नी सच में रो रही है, बोले मत ले जाओ, नहीं मरा है, नहीं मरा है। लोगों ने कहा ऐसे तो बोलते ही हो, ये तो माया है ना, एक दिन सबको जाना है। लेकिन दानचंद चला गया शमशान भूमि में। भगवान पीछे पीछे पंडा के रूप में गए और वो लकड़ी पे सुला दिया दानचंद को। भगवान ने सोचा मर जाएगा लेकिन देगा नहीं ये। गांव के लोगों को कहा अरे सुनो, ये मेरे यजमान है, मैं उनका पुरोहित हूँ, मरते समय मैं इनके कान में मंत्र देना चाहता हूँ ताकि उसका उद्धार हो जाए। भगवान गए और दानचंद के कान में कहा ए दानचंद, दानचंद। तो उसको लगा कोई होगा तो देख ही नहीं रहा है, आंख बंद करके चुपचाप पड़ा है। तब भगवान ने कहा अरे आया हूं वैकुंठ से। भगवान ने कहा आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। तुम्हारे साथ मैंने नाता जोड़ा है। जैसे ही भगवान ने कहा ना कि आया हूं वैकुंठ से, तो आंख खोल के देखने लगा है सच में। तो देखा तो वही पंडा, और फिर से आंख बंद कर ली दानचंद ने। तो भगवान ने कहा अरे मूर्खा, आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग लीजिए कछु वरदान। कुछ वरदान तो मांग ले, तुम नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, मैं ही दे के जाता हूँ। मैं तुमसे हार गया। तो वो दानचंद ने कहा ढेला दीजिए छोड़। ती एक ढेपुड़ होता ती छोड़ी दे, जाओ तू जयो, ठीक है। तो ऐसे भी दानवीर होते हैं जिनके पास बहुत भरा रहता है लेकिन देने की कोई इच्छा नहीं होती है, और जिनके पास कुछ नहीं होता है वो भी अपनी झोली खाली करके जाता है।
और मेरा भोला उसको दिया हुआ का 4 गुना धन दे के भेजता है। ये मेरे भोले की कृपा है, ये मेरा भोले भंडारी है। हाँ, ऐसे भोले की तपस्या करती हुई माँ पार्वती हाँ प्रार्थना कर रही है, भगवान ये 7 ऋषियों को भेजा है आपने, अब तो झोली भर दो, अब तो झोली भर के हमको निहाल कर दो। मैया मन ही मन प्रार्थना कर रही है, याचना कर रही है, कह रही है मानो मेरी झोली में आप अपने आप को डाल दो। झोली मेरी भर दे, झोली मेरी भर दे ओ कैलाश वाले, झोली मेरी भर दे हो कैलाश वाले, झोली मेरी भर दे ओ कैलाश वाले, झोली मेरी भर दे हो कैलाश वाले। आप इनका साउंड ठीक करिए, इधर वाली बहनें जो गा रही हैं उनको। ऐसे कथा में डिस्टर्ब होता है तो मन बड़ा खराब हो जाता है, इसलिए आप ये माइक ठीक रखिए। झोली मेरी भर दे हो के